हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज हम लोग इंग्लिश में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आई होप आप लोग इस टॉपिक के बारे में अवेयर होंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ये टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आता है, जिस वजह से इसकी क्लास आज की जा रही है। बाकी आप लोगों ने कल एक्सपोनेंट कवर कर लिया था, वो चैप्टर कंप्लीट हो गई है। तो आज हम लोग एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। प्रेजेंट का अलग, पास्ट का अलग, देन फ्यूचर। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में कवर करने वाले हैं। इसका कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है, यानी यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में कोई इशू नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस क्या होता है, जिसमें कि वॉइस दो तरह के होते हैं। जैसे पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट काम करता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, यानी सेंटेंस में जो डूअर होता है, काम करने वाला डूअर होता है, वो काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं कोई भी सेंटेंस को, सबसे पहले जो डूअर होता है उसका नाम देते हैं सब्जेक्ट, देन देते हैं वर्ब, और तब क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि यहाँ देखो, राम आम खाता है का क्या बनता है, राम इट्स ए मैंगो। यहाँ राम क्या कर रहा है, राम आम खाता है, ये सेंटेंस का हिंदी हो गया, और इसका ट्रांसलेशन राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस था। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है, यानी राम जो है वो क्या कर रहा है, आम खा रहा है, इसलिए राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी चलिए पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पर काम होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पे काम हो रहा है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा, जैसे हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था, ऑब्जेक्ट लास्ट में था, पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, और एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट पहले था, तो हमारा यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये याद रखेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में सब्जेक्ट। अब बीच में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन बाय आता है। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए ये भी एक बहुत बड़ा पहचान है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और बाय होगा, तो हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस जो है हमारा पैसिव वॉइस में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे इसी का क्या बना सकते हैं, अ मैंगो इज इटन बाय राम। ए मैंगो इज इटन बाय राम। मैंगो था हमारा, क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए हम, इज सिंगुलर है तो इज आएगा, इज, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट इटेन होता है, यानी इटेन बाय राम। ठीक है, बाय आया और फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, अ मैंगो इज इटेन बाय राम। आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक्टिव पैसिव के बारे में एक छोटा सा हम लोगों ने ब्रीफ में देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में। जैसे आप लोगों को टेंस पता है, टेंस जो होता है 3 पार्ट्स में होता है। पहला होता है प्रेजेंट, फिर आता है पास्ट, देन होता है हमारा फ्यूचर। अभी हमारा प्रेजेंट, ये सबका चार चार टाइप्स होता है। पहला आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये टेंस 4 तरह के होते हैं, जिसमें कि हम लोगों को प्रेजेंट में 3 का ही हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। चौथा वाला जो होता है यूज नहीं होता है कॉमनली, तो इसका हम लोग नहीं पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। तो हम लोग को 3 ही पढ़ना है इसमें प्रेजेंट में। ठीक है, पहले जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी देखो इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यह हम लोगों ने टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, देन क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अभी फिफ्थ फॉर्म आपको पता होगा कि वर्ब में यदि एस या ई एस ऐड कर दे तो ये क्या बन जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगता है तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, जो ही हो गया, ही, सी, इट, या कोई एक नाम रहेगा, ही, सी, इट, नेम, ये जो है हमारा थर्ड पर्सन में यदि सिंगुलर हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट या सिंगल नेम के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि हमको क्या करना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम या आर, ये तीनों में से हमको लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन बाय आएगा, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में। अभी जैसे रूल्स देखो, ये आपको पता है कि आई के साथ क्या लगता है, ऑलवेज आई के साथ एम लगता है। ही, सी, इट या सिंगुलर हुआ तो क्या लगेगा, इज लगेगा। वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल हुआ तो क्या लगेगा, आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में है कि इज, एम, आर कहाँ लगता है, ये तो आई होप आप क्लास 1 से बताया जाता है बच्चों को, इज, एम, आर। इनफैक्ट कभी कभी तो केजी क्लासेस में भी बताई जाती है। तो अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। देखो, राम एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है सब्जेक्ट, राम। और उसके बाद क्या आता है, हम लोगों ने देखा था, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम, इसके बाद वर्ब आएगा लिखना, लिखना का क्या बन जाएगा, राम राइट्स। अभी देखो यहाँ राइट्स क्यों आया, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, नेम है, हम लोगों ने देखा था ही, सी, इट या कोई नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर। अब इसके बाद इज, एम, आर लगता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी एक पत्र पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी सीता एक गीत गाती है, इसका क्या बनेगा, सीता। अभी यहां भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अभी इसका पैसिव बनाए, ए सॉन्ग इज संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सिंग, सैंग, संग होता है, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, शिक्षक कोई खास टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो आगे क्या लगेगा, द टीचर। अभी एक ही शिक्षक है तो क्या बनेगा, टीचेस, द टीचर टीचेस, सॉरी इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स मैथमेटिक्स, द टीचर टीचेस मैथमेटिक्स। सॉरी आज ये कुछ तो इशू आ रही है, द टीचर टीचेस मैथमेटिक्स। लोग इसका इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, क्या पता इस वजह से, ब्लूटूथ भी ऑफ कर देते हैं। द टीचर टीचेस मैथमेटिक्स, ठीक है, शिक्षक गणित पढ़ाते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे रखेंगे, यानी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब क्या लगेगा, इज, एम, आर लगेगा, मैथमेटिक्स इज टॉट, टीच का टॉट हो जाता है, मैथमेटिक्स इज टॉट बाय द टीचर।
आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन कार चलाता है। यहाँ भी हमारा ये नेम है, सिंगुलर है, तो क्या बनेगा? मोहन। चलाना का क्या होता है? ड्राइव। तो मोहन ड्राइव्स ए कार। मोहन कार चलाता है। अभी इसका पैसिव वॉइस बनाए तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा अ कार इज। अभी ड्राइव ड्रिवन होता है, अ कार इज ड्रिवन बाय मोहन। कार मोहन के द्वारा चलाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लड़का गेंद फेंकता है, क्या बनेगा? द बॉय। लड़का एक लड़का है, फेंकना का क्या होता है? इंग्लिश थ्रो होता है। तो द बॉय थ्रोज अ बॉल, यानी लड़का गेंद फेंकता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा अ बॉल इज। थ्रो का क्या हुआ? थ्रोन। अ बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अ बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय। किसान गेहूं उगाता है, तो इसका क्या बनेगा? द फार्मर। उगाने का क्या होता है? ग्रो। तो द फार्मर ग्रोज wheat। ठीक है, द फार्मर ग्रोज wheat। अभी इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या होगा? wheat इज ग्रोन बाय द फार्मर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना इजीली हम लोग बना रहे हैं। हम लोग पहले इसका एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, देन उसके हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या बनेगा? आई। आई के साथ बताओ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा या फर्स्ट फॉर्म लगेगा? याद कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ही सी इट, या एक सिंगल नेम रहेगा तो हमको क्या लगाना है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है। आई इसमें से तो नहीं है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे समझ सकते हैं? जैसे बोलने वाला जो होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या होऊंगा? फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। जिसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, तुमको बोल सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सेकंड पर्सन हो जाएंगे। और मान लो मेरे और आपके अलावा यदि कोई किसी तीसरे आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में। जैसे हम बोलते हैं वह, ठीक है, वह आ गया, या किसी का नाम लेके बोल रहे हैं कि राम, राम कल अनुपस्थित था, या ऐसा बोल रहे हैं कि राम बाजार जा रहा था, मैंने देखा, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में चला जाएगा। और यदि ऐसे बोल दिया हम लोगों ने राम और श्याम बाजार जा रहे थे, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ का क्या बनेगा? आई टीच इंग्लिश। एक मिनट होल्ड कीजिए।
चलिए, सॉरी फॉर द डिले। चलिए आगे हम लोग करते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ का क्या बना, आई टीच इंग्लिश। अभी इसका पैसिव वॉइस यदि बनाते हैं तो पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, इंग्लिश इज टॉट, टीच का टॉट बन गया, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। जब आई जो है वो ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं तो आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते का क्या बनेगा, दे। अभी वर्ब जो है हमारा यहाँ खेलना है, दे के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो दे के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही सी इट और नेम के साथ ही हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो क्या बनेगा, दे प्ले क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्रिकेट इज, प्ले का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय, दे का क्या बन जाएगा, देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। ठीक है। लड़की कमरा साफ करती है, लड़की कोई खास लड़की है तो द गर्ल। अभी साफ करने का क्लीन होता है, बट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आती है, एक लड़की है सिंगुलर है, तो क्या बनेगा, द गर्ल क्लीन्स द रूम, द गर्ल क्लीन्स द रूम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, द रूम इज क्लीन्ड बाय द गर्ल, यानी जो कमरा है वो लड़की के द्वारा साफ किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समाचार पत्र पढ़ता है, क्या बनेगा, ही। पढ़ना का रीड, रीड में क्या एस लगेगा, यस, ही सी इट्स नेम के साथ लगता है, ही रीड्स अ न्यूज पेपर, ही रीड्स अ न्यूज पेपर। इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, अ न्यूज पेपर इज। रीड का क्या होता है, रीड का रेड, रेड होता है बट लिखते हैं वही है, रीड ही लिखेंगे बट इसे पढ़ेंगे रेड। अ न्यूज पेपर इज रेड बाय, ही का क्या हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट में जाएगा, हिम। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, किसका किसका देखा, आई का किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी में कन्वर्ट हो जाता है, ही का किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम में कन्वर्ट हो जाता है, सी का किस में, हर में, दे का देम में। ठीक है, बाकी जो जो आते जाएगा हम लोग ऐसे धीरे धीरे देखते जाएंगे, ज्यादा नहीं है, इजिली हम लोग उसे याद कर सकते हैं। और इसमें एक और देख लेते हैं, वी जो होता है अस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे याद आएगा मैं बताता चलूंगा। अभी चलिए, अभी आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी इशू नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चंस में, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पहचान होता है, अभी देखिए, हाँ इसका क्या पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन लास्ट में ता है होता है, ता है, ती है, ते है, ऐसा रहता है। तो हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई काम जो है वो कंटिन्यू अभी चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और फिर लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे वह पत्र लिख रहा है, क्या बनेगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वह पत्र लिख रहा है, ही इज लगा है इसके साथ, ही इज। अभी राइट में क्या कर दिए, राइटिंग आईएनजी लगा दिए, राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस देखे, पैसिव वॉइस में क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस आई एन जी। और पैसिव में हम लोग ये जानते हैं कि वी थ्री तो रहेगा, ये तो फिक्स है कि वी थ्री रहेगा, बाई भी रहेगा
और ऑब्जेक्ट पहले रहेगा और सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। इतना तो हमारा फिक्स है। बस हमको ये याद रखना है कि इसमें आईएनजी के जगह पे बीइंग आ जाता है। इसमें देखो आईएनजी इसका उठ के यहाँ आ गया, यानी बीइंग में आईएनजी आ जाता है, और इजएमआर तो उसमें भी था, इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक पत्र लिख रहा है, क्या बनेगा इसका? राम, राम के साथ क्या लगेगा? इजएमआर इज, लिखना का राम इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब इसका वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, क्या होगा? पहले तो ए लेटर आ जाएगा, ये तो फिक्स है, अ लेटर। अब इसके बाद इज आएगा, ये भी फिक्स है, अ लेटर इज। अब यहाँ आईएनजी के लिए क्या आता था? बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। अभी राइट का क्या हो जाएगा? राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय whom? राम। A letter is being written by राम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सीता एक गीत गा रही है, क्या बनेगा? सीता इज, गाना का क्या होगा? सिंग, आईएनजी लगेगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अभी इसका पैसिव वॉइस बनाए, अ सॉन्ग इज बीइंग, बीइंग सब में आएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता। शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं, क्या बनेगा? द टीचर, द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स। द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स, शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस करें तो क्या होगा? मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, इसके बाद क्या आता है? बीइंग, मैथमेटिक्स इज बीइंग। अभी टीच का क्या बन जाएगा? टॉट, मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका क्या बनेगा? वे का इंग्लिश दे, इज एम आर में क्या लगेगा? दे के साथ आर, दे आर प्लेइंग, आईएनजी लगा दिए प्ले में, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी इसका पैसिव वॉइस बना है, पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्रिकेट। अभी क्रिकेट के हिसाब से हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे देखो आर था, बट क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। क्रिकेट इज बीइंग, एक मिनट, बीइंग प्लेड बाय, दे का क्या हो जाता है? देम। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी इसका पैसिव वॉइस बनाए, क्या बनेगा? इंग्लिश इज बीइंग आएगा, इंग्लिश इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मोहन कार चला रहा है, क्या बनेगा? मोहन, मोहन के साथ ही जाएगा, मोहन इज ड्राइविंग अ कार। मोहन कार चला रहा है, मोहन इज ड्राइविंग अ कार। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ कार इज बीइंग ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मोहन। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मोहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान गेहूं उगा रहा है, क्या बनेगा? इज द फार्मर इज, उगाना का क्या होता है? ग्रो। तो द फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट। क्लियर है? हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बीइंग लगाया था ना। यस, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मोहन। द फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट। अभी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनेगा? व्हीट इज बीइंग ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन होता है। वर्ब फॉर्म्स आपको याद करना होगा। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, इतना याद करना होगा। बाकी V4 में क्या हो जाता है? ING लग जाता है। V5 में क्या हो जाता है? SEIS लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, बट ये तीनों हमें याद करना होगा। जैसे ग्रो का देखो क्या हुआ, ग्रो का ग्रो, ग्रू, ग्रोन। बाकी इधर क्या हो जाएगा? ग्रोइंग और ग्रोज। ठीक है। व्हीट इज बीइंग ग्रोन बाय द फार्मर। लड़की कमरा साफ कर रही है, क्या बनेगा? द गर्ल इज क्लीनिंग, द गर्ल इज क्लीनिंग द रूम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द गर्ल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लड़का गेंद फेंक रहा है, द बॉय इज throwing, the boy is throwing a ball। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय द बॉय। आई होप आपको ये क्लियर होगा। द बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय द बॉय। वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या बनेगा इसका? देखो, रहा है यानी लड़का है, तो वह का लड़का का इंग्लिश क्या होता है? ही इज। पढ़ना का क्या होगा? रीड, ही इज रीडिंग अ बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, और इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा? अ बुक इज बीइंग रेड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाने में कोई इशू नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखो, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में हम तीन का ही हम लोग यूज करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है? इसके लास्ट में चुका है, चुकी है होती है। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हैज हैव लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो V3 पहले से लगा हुआ है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज हैव रहेगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा, और फिर V3, देन बाय, और फिर सब्जेक्ट। तो हमको ये याद रखना है कि जो हैज हैव वाला था, यानी कि परफेक्ट वाला जो है, उसमें हैज हैव बीन आ जाता है। ठीक है। बाकी हैज हैव का यूज कहाँ करते हैं? वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, ही सी, जहाँ ही सी इट या नेम, वहां पे हमको क्या करना है? हैज का यूज करना है। देखो, इस सेंटेंस में क्या आता है? लास्ट में चुका है आता है, यानी ये काम अभी अभी जस्ट क्या हो गया है? कंप्लीट हुआ है। अभी प्रेजेंट में ही ये काम कंप्लीट हुआ है। राम पत्र लिख चुका है, क्या बनेगा? राम हैज, राम के साथ हैज लगेगा। मैंने बताया ही सी इट, या कोई सिंगल नेम होगा तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। राम हैज। अभी लिखना का वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका क्या आता है? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, राम हैज रिटन अ लेटर। राम हैज रिटन ए लेटर। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
सीता गीत गा चुकी है, क्या बनेगा? सीता हैज संग, थर्ड फॉर्म आएगा, संग ए सॉन्ग। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ सॉन्ग हैज बीन sung, a song has been sung by सीता, a song has been sung by सीता। यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, बस हैज बीन ऐड हो रहा है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। शिक्षक गणित पढ़ा चुके हैं, क्या बनेगा? द टीचर हैज taught मैथमेटिक्स, द टीचर हैज taught मैथमेटिक्स। और इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस? मैथमेटिक्स हैज बीन taught by the teacher। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या बनेगा इसका? वे का इंग्लिश क्या होता है? दे के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट के साथ हैज लगेगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम। मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी है, यहाँ देखो ई है बी आता है लास्ट में, ई है, मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी है, मतलब हमको ऐसे समझना है कोई काम जस्ट अभी अभी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। मैंने अभी अभी इंग्लिश इंग्लिश क्या कर दिया है? पढ़ा दिया है। तो क्या बनेगा? आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव टॉट इंग्लिश। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इंग्लिश, अभी इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? हैज लगेगा, इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मोहन कार चला चुका है, क्या बनेगा? मोहन, मोहन के साथ हैज लगेगा या हैव? मोहन के साथ हैज लगेगा, मोहन हैज ड्रिवन अ कार। मोहन क्या कर चुका है? कार चला चुका है। अभी इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ कार हैज बीन ड्रिवन बाय मोहन। आई होप आपको क्लियर होगा। किसान गेहूं उगा चुका है, क्या बनेगा? द फार्मर हैज ग्रोन होगा, ग्रोन व्हीट, द फार्मर हैज ग्रोन व्हीट। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? व्हीट, व्हीट के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? हैज, व्हीट हैज बीन ग्रोन बाय द फार्मर। लड़की कमरा साफ कर चुकी है, क्या बनेगा? द गर्ल, गर्ल के साथ क्या आएगा? हैज, द गर्ल हैज क्लीन द रूम, लड़की कमरा साफ कर चुकी है। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय द गर्ल। आई होप आपको क्लियर होगा। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय द गर्ल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का गेंद फेंक चुका है, क्या बनेगा? द बॉय हैज, द बॉय, बॉय के साथ क्या लगेगा? हैज, द बॉय हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? थ्रोन, द बॉय हैज थ्रोन अ बॉल। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ बॉल हैज बीन थ्रोन बाय द बॉय, पर्टिकुलर लड़के के द्वारा फेंका गया है, इसलिए हम द यूज कर रहे हैं। अ बॉल हैज बीन थ्रोन बाय द बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने पुस्तक पढ़ ली है, क्या बनेगा? ही हैज, ही हैज, अभी हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। रीड का हम लोगों ने क्या देखा था?
रीड का रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रेड हम लोग पढ़ते हैं, बट उसे लिखते क्या है, रीड ही है, रीड रेड रेड। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग और रीड्स। तो हम लोग को यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करना है, रेड। ही हैज रेड अ बुक, उसने पुस्तक पढ़ ली है, ही हैज रेड अ बुक। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ बुक हैज बीन रेड बाय हिम। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, इसमें क्या आ जाता है, हैज बीन आ जाता है, बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैज तो हमारा इसमें भी था, हैज है, बस इसमें क्या ऐड हो गया, बीन ऐड हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको अब इशू नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट का हम लोगों ने तीनों पार्ट, प्रेजेंट पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया, एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन। एक्टिव से पैसिव में आप कन्वर्ट आउट इजिली कर सकते हो, जैसे हमने प्रैक्टिस किया। इसमें देखो ग्रामर्स में रूल्स कुछ नहीं होते, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना होगा। थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, वो आप प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस आई होप हैं। ठीक है, जैसे वह खाना बनाती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। ये देखो यहाँ सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। यहाँ जहाँ ता है ती है वो सब किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। ये सब सिंपल प्रेजेंट ही है। यहाँ देखो 10 तक जो है पूरा सिंपल प्रेजेंट है। इसके बाद रहा है, रही आ गया, यानी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ तक है, 15 तक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप एक बार फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 से 7 तक का तो आपने ले लिया है, 8 से देखो, सीता फूल तोड़ती है से 8 से 15 तक ले लिया है होप आपने। अब 15 के बाद का जो देखो, या है, ये है, ये सब जो रहता है ये परफेक्ट में आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने पत्र लिख दिया है, अभी अभी जस्ट क्या हुआ, कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, यदि कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि कोई और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है आपको समझने के लिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आपको अभी एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में प्रेजेंट टेंस में कोई भी इशू नहीं आएगी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।